आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी, जो कि वचन मती है, मती जो कि आशीषित वचन है। ये यीशु का पहाड़ी उपदेश धन्य वचन है, जो कि आज हम पढ़ करके सुनाएंगे। और आप लोग भी बाइबल है जिनके पास वो भी पढ़े। परमेश्वर बहुत ऐसे आप लोगों को भी आशीष देंगे। प्रभु को धन्यवाद। पढ़ते हैं वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का। धन्य है वे जो मन के शुद्ध, जो कि धन्य है जो ईश्वर का राज उन्हीं का है। चौथा वचन हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा ही फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से था। हालेलुया। इसी रीति से सताया था। आगे हम पढ़ेंगे। नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाता है। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले ही रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो न हर पहाड़ पर बसा हुआ है वह ही छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे ही घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्थाएं की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएगा, तब तक व्यवस्था से मात्र या एक बिंदु ही बिना पूरा न हो भी नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इस छोटी से छोटी आज्ञाओं में से ही किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग में राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उस आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो फिर तुम स्वर्ग में राज में कभी प्रवेश